तीसरे श्लोक का टिप्पण। संक्षेपण उक्ते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पदे विपरीत विपरीतुम उपक्रमते तद इत्यादि। संक्षेपण उक्त हो गया है क्षेत्र और क्षेत्र इन पदों का अर्थ, और उनको और विस्तार से वर्णन करने के लिए उपक्रम कर रहे हैं तद इत्यादि से। थोड़ी प्रशंसा कहे बिना आदमी आकर्षित नहीं होता, सुनने को ध्यान नहीं देते, एकाग्र नहीं होता है। इसे दो श्लोक एक तरह से स्तुति पर की है। अत्र अनियमेन पंच चकारा प्रयुक्ता, या कोई नियम के आधार पर हो 5 चकारों का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः तत्सर्व समुच्चयार्थ सूचित, वे सब समुच्चय अर्थ को ही सूचित करते हैं। जिनके साथ जुड़े हैं उनका और अन्य अनुक्त का समुच्चय करने के लिए। ये च यादृक् च यतश्च स च यत् प्रभावश्च इति। तत्र प्रथमेन सर्व उपाधिभूतं, द्वितीयेन सर्व प्रकारं, तृतीयेन सर्व कारण स्वरूपं, चतुर्थेन सर्व उपास्यात्मकं, पंचमेन सर्व प्रकार ऐश्वर्यंच समुच्यते। और स्पष्ट कर दिया किससे किसको कर रहे हैं। पहले से सगल उपाधियों को समुच्चय करना है, दूसरे से सभी प्रकार जितने भी धर्म है उनको याद रखे ना, इसलिए। और तृतीय के द्वारा सर्व कारण स्वरूप को, यतः पंचमी है इसलिए कारण रूप को। चौथे सच कह करके सर्वोपास्य स्वरूप को लिया। और यत प्रभाव, प्रभाव मतलब ऐश्वर्य होता है, इसलिए अनुक्त सकल ऐश्वर्यों को भी ग्रहण करने के लिए वहाँ चकार कह दिया है। सर्व प्रकार का ऐश्वर्य समुच्चयत है। भाष्यकार कहते हैं अगले श्लोक के लिए अवतरण का, तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और याथात्म्य विवक्षितम स्तौति, सतौति हो गया है स्तौति। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यथार्थ स्वरूप है जो उसकी स्तुति करते हैं, श्रोत्र बुद्धि प्ररोचनार्थम, श्रोता का बुद्धि में उसके विशेष आकर्षण पैदा करने के लिए, सुनने को प्रवृत्त कराने के लिए। श्रुति भी सूत्रैर महर्षिश्चयम अर्थ सुनिश्चिता, श्रुतियों के द्वारा, उपनिषद वाक्यों के द्वारा और महर्षियों के द्वारा यह सुनिश्चित अर्थ है। इति विवक्षितार्थस्य सर्वशास्त्रदर्थ ज्ञान प्रसिद्धत्वम आहा। जो विवक्षित पदार्थ जो है ये सर्वशास्त्र और तदर्थज्ञों में, तदर्थज्ञ जो लोग हैं उनमें प्रसिद्ध है। इस बात को कहने के लिए आरंभ कर रहे हैं। आहा श्रोतो श्रद्धया आस्थया च प्रवृत्ति सिद्ध है। सुनने वाले का सुनने में जो है बड़ी श्रद्धा और आस्था पर प्रवृत्ति होवे, ये तदर्थ स्तुति किया जा रहा है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ऋषि भी वशिष्ठादि ऋषियों के द्वारा अपने अपने स्मृत्यादि ग्रंथों में विस्तार रूपेण कहा गया है। बहुधा अनेक प्रकार से गीतम, इन दोनों तत्वों को लेकर के कथन किए हैं। छंदोभिर विविधैः, और विभिन्न श्रुतियों में अनेक प्रकार से, कहीं तत्पदार्थ शुरू करके कहीं तम पदार्थ शुरू करके, कहीं दोनों का ऐक्यत्व से पहले घोषणा कर दी फिर उसको सिद्ध किया। अलग अलग प्रकार से विविधैः प्रकार ही पृथक प्रखद उपदिष्टम भवति, अलग अलग करके तत्व और तम का, क्षेत्र और क्षेत्र का सबको स्पष्ट कथन किया है। ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव, और श्रुति वाक्यों को यहाँ विशेष उपनिषद वाक्यों को ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म सूचयति अनेनेति ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्म को सूचित किया गया है जिन वाक्यों से, अर्थात जैसे तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि आदि वाक्य है उनको ब्रह्मसूत्र कहा जाता है।
उन वाक्यों के द्वारा साक्षात भी ऐक्यत्व के बारे में कहा गया है। हेतु मतभेद, और ब्रह्मसूत्र पद कैसे हैं? हेतु मतभेद, हेतुओं से युक्त, युक्ति से युक्त है। ऐसे उन वचनों के द्वारा विनिश्चित ही निश्चय कर दिया गया है। और ब्रह्मसूत्र का अंत में अर्थ लेंगे, एक ब्रह्मसूत्र ग्रंथ भी ले सकते हैं, व्यास कर ब्रह्मसूत्र भी ले सकते हैं। अंत में कहा जाएगा उसको गौण, मुख्य अर्थ तो यही लेना है। शांकर भाष्य ऋषि भी वशिष्ठादि बहुधा बहु प्रकारम गीतम कथितम इत्यर्थ। वशिष्ठादियों के द्वारा बहुत प्रकार से इसके बारे में कथन किया गया। छंदो भी छंदांसी ऋगादीनि तैर मंत्र छंदो भी विविधेर नाना प्रकार पृथक विवेकतो गीतम। गीतम को अन्वय करें। छंद माने छंदांसी, ऋगादि वेदगत मंत्र, मंत्रात्मक जो है ऋचाओं के द्वारा, विविध माने नाना प्रकार से पृथक माने विवेक पूर्वक कथन किया गया है क्षेत्र क्षेत्र के बारे में। किंच इतना ही नहीं, ब्रह्मसूत्र पदेश्चैव ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि। भाष्यकार कहते हैं व्यास का ब्रह्मसूत्र सीधा नहीं बोलना, ब्रह्म को सूचित करने वाले जो वाक्य है उनको ब्रह्मसूत्र कहा जाएगा। तई पद्यते गम्यते ज्ञायते, उनके द्वारा जो जाना जाए क्या है? एक वस्तु ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते, इसे उनको ब्रह्मसूत्र पद कहा जाता है। तई ब्रह्मसूत्र पद ही तैरेव च क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और याथात्म गीतम इत्यनुवर्तते है। उनके द्वारा क्षेत्र और क्षेत्र याथात्म का भी गायन किया गया, कथन किया गया है। आत्मा इत्य उपासित इत्यादि वरी ब्रह्मसूत्र पदैर आत्मा ज्ञायते, स्पष्ट कर दिया। आत्मा इत्यव उपासित बजारने का 1:4-10 में इत्यादियों के द्वारा ब्रह्मसूत्र को, ब्रह्म को सूचित करने वाले पदों के माध्यम से आत्मा जाना जाता है। हेतु मतभेद युक्ति युक्तैर विनिश्चितैहि न संशय रूप निश्चय प्रत्यय उत्पादक इत्यर्थः। संशयात्मक नहीं है किंतु निश्चित प्रत्यय को उत्पन्न करने वाले ऐसे युक्त युक्त वाक्यों के द्वारा यहाँ पर उपनिषदों में कहा गया है। उसके साथ विशेषण है ब्रह्मसूत्र पदे का विनिश्चितैर हेतुमद्भिर विनिश्चितैर ब्रह्मसूत्र पदैर गीतम, सभी के साथ गीतम का अन्वय होगा। संक्रांति टीका ऋषिभिरिति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्वरूपम वशिष्ठ विष्णु पुराणादिषु, वशिष्ठ ऋषि विष्णु पुराण आदियों में ऋषिभिर वशिष्ठ पराशरादिभिर, अथवा ऋषि मने वशिष्ठ पराशरादि उनके द्वारा बहुधा बहु प्रकार गीतम बहुत प्रकार से कथन किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपादितम भवति विविधैः शाखा भेदेय बहु प्रकारैः छंदोभिः ऋगादि वेदरित्यर्थः। विविध शाखा भेद के द्वारा बहुत प्रकार से ऋगादि वेदों के द्वारा भी कहा गया है। साक्षत कथन इदम मधुरते स्यादिति स वायश पुरुषो अन्न रसमयः अन्यो अंतरात्मा प्राणमयः एतस्मिन् अदृश्य अनात्मा इत्यादि तयोः स्वरूपं पृथक विभज्य गीतम कथितम इत्यर्थः। वही क्षण किया, ये मेरे बिना कैसे जी सकते हैं, तो फिर इसका छेदन किया और अंदर घुस गया। ऐतरो परिषद में आता है। और तैत्रीय में सवायश पुरुषो अन्न रसमय औसे अन्योंतरात्मा प्राणमय अन्योंतरात्मा मनोमय इत्यादि करके वर्णन किया। ये तस्मिन् अदृश्य अनात्म निलयन इत्यादि श्रुतियों के द्वारा तयो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप स्पष्ट ही पृथक विभज्य अलग अलग करके गीतम कथितम इत्यर्थः। हेतु मद्भिः हेतु अर्थ साधका। हेतु क्या होता है?
अर्थ को सिद्ध करने वाला, साध्य को सिद्ध करने वाला का नाम हेतु होता है। युक्तियां तत्वीर, उन युक्तियों से युक्त विनिश्चित ही तत्व निश्चायक निश्चितार्थ रित्यर्थ, तत्व का निश्चय किया गया, निश्चित हो गया पदार्थ जनक। ऐसे जो ब्रह्म सूत्र पदही ब्रह्मण सूचकानि सूत्राणि तानि एव पदानि पद्यते वसुतत्व ज्ञायते एव रीति पदानि। ब्रह्म को सूचित करने वाले सूत्र वही है पद, तानि एव पदानि। क्यों उनको पद कहते हो? कि पद्यते वसुतत्व ज्ञायते, जिसके द्वारा वसुतत्व को स्पष्ट प्रकार से जाना जाए उनका नाम पद है। पदानी तैर ब्रह्म सूत्र पदैर वेदांत सूत्रैर, इन्होंने ले लिया अंत में वेदांत सूत्र ही जन्माद्य यत इत्यादि भी व्यासकृत ले लिया, ब्रह्म सूत्र ले लिया। उनका भाष्यकार नहीं लेते हैं, लेकिन टीकाकार लेंगे। इसलिए हम भाष्य और टीका दोनों के हिसाब से बोल देंगे टिप्पणी में। पहले मना करूंगा पर अंत में हाँ कर दूंगा। इत्यादि भी तयोर याथात्म्यम गीतम, इन दोनों का यथार्थ स्वरूप गायन किया गया, कथन किया गया है। विविच्य सम्यक प्रकाशितम इत्यर्थ, पृथक पृथक करके सम्यक प्रकार प्रकाशन किया गया है। टिप्पणी ऋषिवीर बहुधा गीतम मनुना द्वादशतमे अध्याये याज्ञवल्क्येन तृतीयाध्याये विशेषतः बहुधा गीतमिति। मनुस्मृति पढ़ेंगे 12वां अध्याय विशेष है, याज्ञवल्क्य स्मृति 3रा अध्याय, वशिष्ठ स्मृति आदि अनेक स्मृतियाँ हैं जिसमें हर एक स्मृति में जीव ब्रह्म एकत्व की चर्चा है, शरीर की भी चर्चा है। विशेषतः बहुधा गीतम पतंजल्यादि भी कृत योग शास्त्रादि प्रतिपादितम अपि उपलक्षितम अत्र। पतंजलि आदि कृत योग शास्त्र आदि है उनसे भी प्रतिपादित हो रखा है, उनको भी हम उपलक्षित कर लेना चाहिए। छंदोभिर इत्यादिना सर्वैर्वेदैः प्रतिपादित कर्मोपासनाभ्यामपि विवेकतो गीतम इति लक्षितम स्यात्। वेदांत वाक्य छोड़ देंगे यहाँ, क्योंकि ब्रह्मसूत्र से वेदांत वाक्य ले रहे हैं, इसे यहाँ छंदोभिर से केवल कर्म और उपासना प्रकरणों को लेना। सर्वैर्वेदे प्रतिपादित कर्म और उपासनाओं के द्वारा भी विवेक पूर्वक शिव तत्व को कथन किया गया है। ब्रह्मसूत्र इत्यनेन ब्रह्मसूत्र नामक व्यासकृत वेदांत दर्शन प्रस्थानात्मक ग्रंथो न विवक्षिता। भाष्यकार के अनुसार पहले बोल देता हूं कि ब्रह्मसूत्र शब्द के द्वारा ब्रह्मसूत्र जो व्यासकृत वेदांत दर्शनात्मक जो प्रस्थान ग्रंथ है वो ग्रंथ को अविवक्षित हमें नहीं करना है। ये मना कर ही दिया एक तरह से, वाक्य क्या दिया? आत्मा उपासित दिया, तो फिर मना कर दिया, मना हो गया ना। नहीं तो वो वाक्य क्यों बोलते हैं? जैसे इन्होंने कहा जन्माद्य से तो सीधा सूत्र बोल देते हैं, तो वो नहीं ले रहे हैं। वो करे जो उपनिषद वाक्य उनको हम ब्रह्म सूत्र कहेंगे, ये भाष्यकार का है। स्पष्ट बोलते हैं वहां पर जो है ब्रह्म को सूचित करने वाले जो वाक्य उनको ब्रह्म सूत्र कहा जाएगा, कि जिन वाक्यों के द्वारा हम ब्रह्म को जान रहे हैं उसका नाम ब्रह्म सूत्र पद, ये भाष्यकार ने ली। और दृष्टांत क्या दिया? आत्महत्या उपासित वाक्य को दे दिया। स्पष्ट है उपनिषद वाक्यों के अलावा दूसरे को लेना नहीं चाहते। यहां भी इसलिए उसी हिसाब से कह दिया न विवक्षित किंतु उपनिषत्सु ब्रह्म सूचकानि वाक्यानि लक्षित तद्यथा। और हमने जोड़ दिया इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यतो वा इमानि भूतानि जातानि सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म इत्यादि, इन वाक्यों को ले लो। हेतु हेतुमद्भि कार्य कारण भावादि, हेतुमद्भि से हम दोनों लो, कार्य और कारण। हेतु हेतुमद्भि माने कार्य कारण भावादि भी युक्ति भी उनके द्वारा भी बात सिद्ध होती है। तद्यथा सदैव समितमग्र आसीत योग्य पहले प्रतिज्ञा वाक्य एकमेव द्वितीयम, और संयुक्त क्या दिया? मृत्तिका इत्येव सत्यम। कार्य कारण भाव के लिए
अंडेन सुमे शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ, अनुरूपी कार्य से वैसे कारण रूप मूल को सत्य को ढूंढो। तो सत्य क्या मिला? जल मिला। जल को भी कार्य, उसके भी मूल शुंग मने कार्य, उसके द्वारा वैसे कारण को ढूंढो, अग्नि मिलेगा। फिर अग्नि का कारण कौन है? तत्तेज और सूर्य। यहाँ तो तीन ही है ना छांदोग्य में, सीधा सत्य ही मिलेगा। इस प्रकार से कार्यकारण भाव से भी आप सत्य तक पहुंचिए, ऐसे छांदोग्य का ये सब स्पष्ट कथन करते हैं। इत्यादि भी ही इत्यादि वाक्यों को लेकर के हेतुवद् का व्याख्या भी की जा सकती है। उसी को विशेषण बना देंगे किसका? ब्रह्म सूत्र पदे का। तथा और इसी प्रकार उसको भी ले लो। अब आऊंगा। तथात्र ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथोपि संग्राह्य युक्ति परकत्वात्, कि वह स्वयं भी सब क्या है? युक्तियां ही दी गई है, अनुमान आदि के द्वारा ही पूर्व पक्ष खंडन करता हुआ सिद्ध किया गया है, इसे उसको भी लेने में कोई दोष नहीं है। स्तुत्या अभिमुखीभूताय अर्जुनाय, स्तुति के द्वारा अभिमुखीभूत अर्जुन के लिए भगवान पहले क्षेत्र का उपदेश देते हैं विस्तार रूपेण। पूर्वोत्तर अन्वय करता हुए कहेंगे, पूर्व के साथ कहीं विरोध ना हो, इसी प्रकार से कहेंगे। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सर्व विवेचन से सर्ववेदांत शास्त्र तदर्थज्ञ प्रसिद्धत्व प्रतिपाद्य। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का स्वरूप विवेचन जो है सगल वेदांत शास्त्र और तदर्थज्ञों में प्रसिद्ध है, इस बात को प्रतिपाद्य। तत्र प्रथमोद्दिष्टम क्षेत्रम प्रतिपादित, उनमें भी सर्वप्रथम जो उद्दिष्ट है क्या था? वो क्षेत्र, उसी के बारे में प्रतिपादन पहले करते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। पंच महाभूत, और पहले ना पंचीकृत पंच महाभूत को ले लेंगे। और उसके कारण कौन है? अहंकार। अहंकार का कारण कौन है? बुद्धि तत्व महत्त्व, और उसका भी कारण है अव्यक्त तत्व। कार्य कारण भाव विपरीत क्रम से दिया, कार्य से कारण को लो, उसका भी कारण, उसका भी कारण, उसका भी कारण में गया। इन्हें अपंचीकृत महाभूतों के सामान्य कार्य बता दिए बाद में। इंद्रियाणि दशैकञ्च, इंद्रियां 10, और इन 10 इंद्रियों पर संबंध करके सगल व्यवहार करने वाला एकम च, वह है मन। ये सब क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य। अब पंचीकृत पंच महाभूत का कार्य क्या है? फिर पंचचेन्द्रिय गोचराः, इंद्रियों का विषयभूता शब्द और स्पर्शात्मक संपूर्ण जगत आ जाता है। इस प्रकार से 5, 6, 7, 8 महाभूतान्य 5, अहंकार 6, बुद्धि 7, अव्यक्त 8 हो गया। उनमें से अव्यक्त जोड़ो, ये जो 7 क्या हो गया? प्रकृति विकृति उभयात्मक हो गया। सांख्य भाषा में क्या है? प्रकृति विकृति उभयात्मक है, और अव्यक्त क्या है? केवल प्रकृति है। और केवल विकृति ये 16 है आपके। इंद्रियाणी 1, मन सहित 11 हो गया, और पंच इंद्रिय विषय 6 हो गया, 16 हो गया। 16 और 7 23, और 1 24। सांख्यों के अनुसार ही है। तत्व नाम में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रम में भी हमें कोई दिक्कत नहीं, विरोध नहीं है वेदांत का। लेकिन विरोध किसमें है? इनको नित्य मान रहे हैं, और इनको जो है समसत्ता परिणामवाद मानते हैं, ये हम विरोध करते हैं।
हमारे यहाँ क्या है, विषम सत्ताक परिणाम है। अभी परिणामवाद मानते हैं, है ना, विषम सत्ताक मानते हैं, वे सम सत्ताक परिणाम मानता है। ये हम लोग और उनमें अंतर है ना। आगे पंच इंद्रिय गोचरा उसमें है ना, श्लोक में ही इंद्रियों के जो पांच विषय शब्द गंध स्पर्श आदि पांच, एक मन को अलग बोला है इसने, एकंच, अतः 16 हो गया। ये सदा कार्य है, ये कभी कारण नहीं होते, ये सदा कार्य है। केवल विकृति, उन्होंने एक केवल विकृति 16, प्रकृति व्यात्मक 7 और एक केवल प्रकृति, कुल उनके यहाँ 24। और पुरुष अलग है, न प्रकृति न विकृति, वो 25वां है। यहां भी पूर्वार्ध के अनुसार पूर्व में कह चुके भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यही वहां पर कहा। जो पूर्वार्ध में 8 गिना है उसको वहां भिन्ना प्रकृति अष्टधा से कहा है। पूर्वोत्तर से कहीं विरोध नहीं है। अतः देखने में सांख्य कार्य का शायद 3 नंबर में है, उसमें जो कहा वही यहाँ ले रहे हैं, वही भाषा भी है, किंतु जो है तात्पर्य अर्थ भिन्न हो जाता है। शांकरभाष्य महाभूतानीति महांति चित्तानि सर्वविकार व्यापकत्वात् भूतानि चेति सूक्ष्माणि। महान होते हुए क्यों महान है? सर्वविकारों में व्यापक होने से, और ऐसा जो भूत होने से इनको सूक्ष्म कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? भूत सूक्ष्म या अपंचीकृत पंच महाभूत ये कहा जाता है। स्थूलानि तो स्थूल कौन है? फिर वो आगे आएगा, इंद्रिय गोचर शब्द है ना अभिधायिष्यन्ते, इंद्रिय गोचराः शब्द से आगे इसी श्लोक के अंत में कहने वाले हैं। अहंकारो महाभूत कारणम अहम प्रत्यय लक्षण, महाभूतों के कारण जो अहम प्रत्यय रूपा है उसे अहंकार तत्व कहते हैं। और अहंकार कारणम बुद्धि अध्यवसाय लक्षण, अहंकार के कारण कौन है? बुद्धि है, जो अवसाय अध्यवसाय आत्मिका है वो। तत्कारणम अव्यक्तम एव च, और से कारण कौन है? अव्यक्त ही है। व्यक्तम अव्यक्तम अव्याकृतम ईश्वर शक्ति ही। व्यक्त न व्यक्तमिति अव्यक्तम समास है, न व्यक्तमिति अव्यक्तम माने अव्याकृतम इत्यर्थ, अव्याकृत अवस्था अर्थात ईश्वरीय शक्ति। इसको भगवानपुर में कह चुके हैं, मम माया दुरत्यया इत्युक्तम। ये शब्द प्रकृति अवधारणार्थम एतावत्येव सदा भिन्ना प्रकृति। ये क्यों कहा गया? ये कार जो है कार्य कारण भावात्मक इसका निश्चय करने के लिए, प्रकृति की अवधारण करने के लिए, एतावती एव अष्टदा भिन्ना प्रकृति, 8 प्रकार से विभेदन को प्राप्त किया हुआ प्रकृति स्वरूप है। ये सब कारण भी है ना, अव्यक्त तो केवल कारण है और बाकी भी क्या है? कार्य होता हुआ कारण भी है कि आगे आगे कार्य पैदा कर रहे हैं वो। इसे सब में कारणत्व तो बराबर है, सभी में कारणत्व माने प्रकृतित्व बराबर होने से भिन्ना प्रकृति अष्टदा करके जो पूर्व में कहा था उसके साथ इसका बिल्कुल समन्वय हो रहा है। अष्टदा भिन्ना प्रकृति थी। फिर च क्यों कह दिया? च शब्द भेद समुच्चयार्थ, च शब्द इनके परस्पर भेद का भी समुच्चय करने के लिए। इंद्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पंच बुद्ध्युत्पादकत्वात् बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाण्ड्यानि पंच कर्म निर्वर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि तानि 10। इंद्रिया 10 कौन है? श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रिया है, ज्ञान के जनक होने से इन्हें बुद्धि इंद्रिया भी कहा जाता है। और वाक्पाण्य आदि कर्म को साध्य सिद्ध करने वाले 5 कर्मेंद्रिया हैं। 5 और 5 10 हो गया। एकम ऐसे कह दिया बाद में, क्या है वो? किंतत मनः, मन को लेना एकम से,
अलग क्यों कर दिया, वो भी तो इंद्रिय है। कहते नहीं, वेदांत मत में मन इंद्रिय नहीं है। एकादशम संकल्पाद्यात्मकम, 11वां है वो संकल्पाद्यात्मक है। इसे पूर्णार्थक प्रत्यांत एकादश प्रयोग होता है मन के लिए ना। एकादश में क्या है, डट प्रत्यय, पूर्णार्थ में डट मठ होकर बनता है। एकादश डट प्रत्यय होगा, दशन के टीलोप हो गया, अकार मिला दिया। 11वां संख्या पूर्ति करने के लिए मन को मान लिया। जैसे महाभारत पंचमो वेद, क्या महाभारत पांचवा वेद है? किसने का वेद 5 है, संख्या कैसे पूरे करे? तो महाभारत से पूरा कर दी गई है, इसका लेने के महाभारत वेद हो गया। इसी प्रकार से 11 संख्या पूर्ति करने के लिए मन को इंद्रिय कह दिया जाता है, वास्तव मन इंद्रिय नहीं है। आगे विचार आएगा, टिप्पणी विस्तार लूंगा। पंच च इंद्रिय गोचरा शब्दादि विषय तानि एतानि संख्याथस 24 तत्वानि आचक्षते। इन्हीं सबको मिला करके संख्या के आधार पर 24 तत्व कहे जाते हैं। संख्यात सांख्य दर्शन नहीं, संख्यात गणना करने से 24 संख्या पूरी होती है, ये कह रहे हैं। संक्रांति टीका, महाभूतानि द्वाभ्याम, 2 श्लोकों के द्वारा क्षेत्र का विस्तार वर्णन कर रहे हैं। महाभूतानि भवन्ति भूतानि, इनको भूत क्यों नाम रख दिया? भवन्ति भूतानि, उत्पन्न होते हैं। कौन? आकाश आदिनी सूक्ष्माणि अपंचीकृतानि, आकाश आदि सूक्ष्म जो अपंचीकृत पहले लेना पड़ेगा। स्थूलानि तो स्थूल के बारे में तो अंत में कहेंगे, पंचचेन्द्रिय गोचरा इति वक्ष्यते। तत्वत्र तन्मात्राण्येव गृह्यन्ते, उनका कारण रूप मात्र जो है उनको लेना है। यहाँ पर भूत शब्द है ना, महांति चेतानि भूतानि च महाभूतानि सर्वकार्य व्यापकत्वात् भूतानां महत्त्वम् इति। तन्मात्राण्येव गृह्यन्ते, यह विश्राम नहीं होना चाहिए था, विश्राम होना चाहिए भूत शब्द देना के बाद। तन्मात्राण्येव गृह्यन्ते भूत शब्द देना। अब समास बता रहे, महांति च तानि भूतानि च इति, महांति च तानि भूतानि च इति महाभूतानि। अर्थात क्यों ऐसा नहीं उसका नाम उन भूतों में विशेषण दिया महत्व? कहते सर्वकारी व्यापकत्वात्, सर्वकारी व्यापक होने से उनको महत्व विशेषण दे दिया। भूतानि महत्वम इति, इन भूतों के अंदर महत्व गया, भूतानां महत्वम। अहंकारो महाभूत कारणम, अहंकार क्या है? महाभूतों का कारण। अहंकारात् पंच तन्मात्राणि इति श्रुत है। हम सांख्य के आधार पर नहीं बोल रहे हैं, श्रुति के आधार पर बोल रहे हैं, जैसे श्रुति कह दिया। बुद्धिर महतत्वम अहंकार कारणम, बुद्धि तत्व क्या है? महतत्व है, अहंकार का भी जो कारण है उसे वही श्रुति का आगे कैसा महतो अहंकार इति श्रुत है। महत कारणम अव्यक्तम मूल प्रकृति महदादिवत न व्यक्यते इति अव्यक्तम, महदादि के समान विशिष्ट रूपेण जो व्यक्त नहीं है उसका नाम अव्यक्त है। अव्याकृतम जगत बीजम, जगत का बीज है। त्रिगुणात्मकम परमेश्वर शक्ति अपरा भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपरायमिति च, जो पूर्व में कहा गया है। त्रिगुणात्मक है, परमेश्वर का शक्ति है जिसको अपरा प्रकृति नाम से कहा गया था। भिन्ना प्रकृति रष्टदा अपरेयम ऐसा कहा गया था। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया इति उक्त लक्षण अष्टदा भिन्ना तो अपरैव प्रकृति, उक्त लक्षण वाले 8 प्रकार से विभक्त हुआ अपरा प्रकृति को यहाँ हमारे वेदांत पत्र के अनुसार कहा गया है। प्रकृति स्वरूप अवधारणार्थ एवकार, एतादृश प्रकृतियों के स्वरूप का अवधारण करने के लिए एवकार, और चकार समुच्चयार्थ, चकार भेद का समुच्चय करने के लिए। अव्यक्तम एव क्षेत्र से स्वाभाविकम रूपम महदादि शब्द भी, वास्तव में अव्यक्त ही क्षेत्र का स्वाभाविक स्वरूप है। महदादि 7 के द्वारा
इंद्रियाणि दशैकंच पंचेन्द्रियगोचरवक्ष्यमाणैश्च षोडशभिर् विकारैर् यद विकारी इत्युक्त विशेषणवतः। और महदादि 7 इंद्रियाणि दशैकंच पंचेन्द्रिय गोचर का कहा हुआ 16, 16 और 7 23। इन विकारों के द्वारा विकारी जो कारण है, मूल कारण, मूल प्रकृति, उसी का नाम अव्यक्त शब्द से कहा गया। विकारी यद विकारी करके श्लोक में कहा भी था, यद विकारी, जिन विकारों से यह विकारी नाम से कहा जाता है, उन विकारों को पहले वर्णन किया। इत्युक्त विशेषण वाला क्षेत्र सेव वैकारिकम रूपम, इस क्षेत्र में ही वास्तव में वैकारिक स्वरूप है। चक्षुरादिनी वागादिनी च दशेन्द्रियाणि एकम अंतरिंद्रियम मनश्च। चक्षुरादि एवं वागादि 10 इंद्रियां और एक वह अंतर इंद्रिय को मन को लिया गया 11 तथा इंद्रिय गोचरः शब्दादि 5 च मिलित्वा 16 विकारा, और 5 उनको मिला करके ये 16 है विकारी विकार होते हैं। एक कभी किसी कारण प्रकृति नहीं होते। पंच महाभूतानि महद अहंकार अव्यक्तंच 24 पदार्थ, इस प्रकार से और सब मिला जुला करके कितने हो जाएंगे? ये 24 हो जाएंगे। जिसको सांख्य कार्य का कारण कहा है, वो देखो कार्य क्या दे दिया इन्होंने। मूल प्रकृति विकृतिर महदाध्या प्रकृति विकृत यह सप्त षोडश कश्च विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष इति सांख्यानाम 24 तत्वानि भवन्ति। सांख्य लोग भी इन 24 तत्वों के बारे में ही कहा है, और 25वां न प्रकृति न विकृति रूपा पुरुष कहा है। टिप्पण महाभूतानि अपंचीकृत पंच महाभूतानि भूत सूक्ष्माणि। अंतर ये है, वेदांत पंचीकरण मानता है, सांख्य पंचीकरण नहीं मानता है। सांख्य ने कहीं पंचीकरण का विचार नहीं कहा है, सीधे भूत पैदा हो जाते हैं। तमोंश के द्वारा महाभूत पैदा हो जाते हैं। इनका कहना है कि अपंचीकृत पंच महाभूतानि भूत सूक्ष्माणि प्रकृति विकृत्यात्मकानि अहंकार से कारण। प्रकृति विक्रियात्मक अहंकार का भी जो कार्य है वो कौन? पंच महाभूतानि। और अहंकार भी कार्य है। प्रकृति विकृत्यात्मक बुद्धि है महतत्व से कार्य। प्रकृति विकृत्यात्मक जो बुद्धि है महतत्व उसका कार्य है। और बुद्धि भी प्रकृति विकृत्यात्मिका अव्यक्त कार्यम भवति, अव्यक्त का वो कार्य है। कैसी बुद्धि? वो भी प्रकृति विकृत्यात्मिका है। ये सब कैसे हैं? प्रकृति विकृति उभयात्मक होते हैं। यानी अव्यक्त कैसा है? अव्यक्त मैंने माया केवल प्रकृति रूपा न विकृति रूपम, उसका नाम हमारे वेदांत में उस प्रकृति का दूसरा नाम है माया। श्रुति कहते मायाम तो प्रकृति विद्यात मायनन तो महेश्वरम। इसलिए माया केवल प्रकृति रूपा न विकृति रूपम। पूर्वार्धे कार्य कारणानि विपरीत क्रमेण उक्तम। पूर्वार्ध में क्या है? पहले कार्य बताया, फिर उसका भी कारण, फिर वो भी कार्य था, फिर इसलिए उसका भी कारण, ऐसे करके विपरीत क्रम से कार्य से कारण की ओर ले जाकर के गिनती किया गया है। छंद स्वरूप अभंगार्थम, ऐसे क्यों किया? छंद भंग न हो जाए। जिस अनुष्टुप छंद में कहा जा रहा है, अनुष्टुप उल्टा रख देंगे, पहले व्यक्त लाऊंगा, सब बिगड़ जाएगा। इसलिए विपरीत क्रम से कहना पड़ा। छंदो स्वरूप अभंगार्थम। अपंचीकृत पंचमहाभूतानाम सत्वरजोंश ही, सत्तांश से ज्ञानेन्द्रिया और रजोंश से कर्मेंद्रिया। इंद्रियाणि दशैकंच सृष्टानि। एकंचित्यनेन मनस पृथक करणम मनसो गौणम इंद्रियत्वम लक्षितम। इस मन को अलग करके जो गिनाया, जान करके बताने के लिए मन में गौण इंद्रियत्व है, मुख्य इंद्रियत्व नहीं है। सर्वेंद्रिय सामान्यत्वात्, सर्वेंद्रियों के प्रति समान व्यवहार संबंध होने के कारण से उसको सामान्यतया इंद्रियत्व अध्यारोप कर दिया गया।
इंद्रिय संबद्ध को भी इंद्रिय कह दिया। तदुक्तम, क्या अलग करके कहा भी इस श्रुतियों ने, इंद्रियभ्य परा हर्ता अर्थेभ्यश्च परम मनः, तो इंद्रियों से मन को अलग कर दिया श्रुति ने। कठोपनिषद इंद्रियाणां मनश्चास्मि, प्रिय क्यों का प्रश्न उठा, तर्हि इंद्रियाणां मनश्चास्मि इति कथम, इसे गीता में क्यों ऐसे कह दिया। तत्र संबंध सामान्यार्थ षष्ठी, वहां पर निर्धारणार्थ षष्ठी नहीं है, संबंध सामान्यार्थ षष्ठी है। उसी प्रकार से पूर्व में कहा नक्षत्राणाम महम शशि इतिवत, जैसे वहां नक्षत्राणाम महम शशि चंद्रमा का, और निर्धारणार्थ षष्ठी थोड़ी था, वहां भी संबंधार्थ षष्ठी है। तद्वत यहाँ भी संबंधार्थ षष्ठी होने से कोई दोष नहीं है। अनक्षत्र को नक्षत्र संबंध से नक्षत्र कह दिया, सर यहाँ पर भी अनिंद्रिय को इंद्रिय संबंध से इंद्रिय कह दिया। एवं चेत एकादशम मनो इति कथम, फिर मनुस्मृतिकार ने क्यों कहा एकादशम मनो, तद पूर्णार्थक प्रत्यय नहीं वह ज्ञापितम अनिंद्रियण, इंद्रिय की संज्ञा पूरितम, वह एकादशम में पूर्णार्थक प्रत्यय है। तस्य पूर्णे डट एक प्रत्यय होता है तद्धित में, संज्ञा का पूर्ति करता है, जिससे उसमें को बताने के लिए डट प्रत्यय होता है। प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, ऐसा बनते, चतुर्थः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, ये सब जो प्रयोग हो रहा है, और केवल दश है तो दशमः, दशमस्तमसी बोलते कि नहीं, दशम। यहाँ पर क्या डट को मठ भी हो जाता है, नान्तों में नान्तादेर मठ सूत्र है वह, यदि नान्त यदि है संख्यावाचक, उसे डट को मठ भी आगम हो जाएगा, म हो जाएगा वो। और जो द्वितीय और द्वितीय संख्या के लिए तीय प्रत्यय किया, और चतुर्थ और षष्ठ इन दोनों के लिए थुक आगम कर दिया, चतुर्थ षष्ठ इसलिए बनता है। ये वहाँ विशेष है, लघु में साथ बनाया हुआ है तद्धित प्रकरण में, अष्टाध्याय क्रम में है। इसे पूर्णार्थक प्रत्यय के द्वारा ये बात ज्ञापित कर दिया, अनिंद्रिय के द्वारा इंद्रिय संख्या को पूरित मात्र किया जा रहा है। यथा वेदानां पंचमो महाभारत इति, अत्र अवेदेन वेद पंच संख्या पूरितम तद्वत्, ठीक उसी प्रकार समझो। महाभारत के 14वें सर्ग में इत्यादि जो है 149वां अध्याय 136 श्लोक आदि से आरंभ करके बहुषु स्मृतिषु पृथगेव उक्तम, बहुत स्मृतियों में अलग गिन करके स्पष्ट कर दिया। और उपनिषद इंद्रिय मनोबुद्धिर, इंद्रिय मनोबुद्धिर आत्मा इत्याहुर भोक्ता इत्याहुर मनीषिना, यहाँ भी अलग अलग गिनाया है। इसी 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी निर्दिष्ट किया गया था, भिन्ना प्रकृति दृष्टा इति तमेव विषदेति, उसको यहाँ पूर्वार्धेन स्पष्ट किया गया है। उत्तरार्धेन च केवल विकृति नाम एवं नामना उद्देश्य स्पष्टी करोति, उत्तरार्ध के द्वारा केवल विकृतियों को नाम मात्र गिनता हुआ स्पष्ट किया गया है। पंचचेन्द्रिय गोचरा पंचीकृत पंचमहाभूतात्मक स्थूल कार्याणि विकृत एव इत्यर्थः, पंचीकृत पंचभूतात्मक जो स्थूल कार्य है वो विकृतियाँ ही हुआ करते हैं, वे कभी प्रकृति नहीं होते हैं। अतएव पूर्वोक्तम में व्यक्तम केवल प्रकृति रेवा, इसे पूर्वोक्त अव्यक्त केवल प्रकृति है। महाभूतान बुद्धिश्च सप्त प्रकृति विकृति उभयात्मक इति, और एकाश इंद्रियाणि पंचेन्द्रिय गोचरास्तु केवल विकृतयः। तृतीयस्यां सांख्यकारिकायाम् अपि एतानि एव चतुर्विंशति तत्वानि सांख्यर्गण्यन्ते, स्पष्ट कर दिया। सांख्य कारिका की तीसरी कारिका में इन्हीं 24 तत्वों को उन्होंने भी गिनाया है। फिर अंतर क्या रह गया, आप भी तो सांख्य दर्शन वाले हो गए। कहते नहीं, तई प्रकृतिम अव्यक्तम स्वतंत्रा सती सत्याच उच्यते, स्वतंत्रा और सत्या पारमार्थिक सत्य ऐसा वो कहते हैं, हम वैसे नहीं बोलते हैं। अस्माभिस्तु माया इति ईश्वराधीन इचित इति चोक्तम, हम उसको माया शब्द से कहते हैं, ईश्वर के अधीन कहते हैं, स्वतंत्रता नहीं है वो।
न सत्य, माया कहते अर्थ हो ही गया, अपारमार्थिक है, असत्य है। तथा च श्रुति ही मयांत प्रकृति विद्यात मायनंतो महेश्वरमिति स्मृतिश्च दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या इति। तस्मात् सांख्य प्रक्रिया अत्र भगवत आश्रिता इति न भ्रमितव्यम। इसलिए भगवान के द्वारा सांख्य दर्शन की प्रक्रिया को अपना लिया गया, आश्रय किया गया है, ऐसे भ्रमित को भी नहीं होना चाहिए।